Welcome to my unique classes. If you like my channel then subscribe. Thank हेलो you. एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूनिक क्लासेस। माय नेम इज़ कुलदीप संध्या। कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे? ठीक है, हमारे चैनल का नाम है यूनिक क्लासेस और इसे आप एक और नाम से ढूंढ सकते हैं, कुलदीप संध्या। अगर आपको यूनिक क्लासेस के नेम से नहीं मिल रहा तो कुलदीप संध्या के नाम से सर्च करें, आपको मिल जाएगा। इसे लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसमें मैंने कुछ एक चैप्टर लेके रखा है, उसका नाम है ड्रेनेज। और मैंने ड्रेनेज की जो हिमालयाज रीजन्स की रिवर्स ही मैंने उसको क्लियर कर दिया था। अब मैं आज पेनिनसुलर रीजन की रिवर्स की बात कर रहा हूँ। पेनिनसुलर रीजन क्या होती है ये चीज़ याद करेंगे, ठीक है ना। क्लियर करेंगे पेनिनसुलर क्या होता है, इसको रीजन को क्लियर करेंगे। पेनिनसुलर रीजन वो रीजन होता है जो हमारा इंडिया का वी आकार होता है, नीचे का पोर्शन वी आकार का होता है, इसे हम पेनिनसुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? पेनिनसुलर रीजन कहते हैं। इधर जो नदियाँ बहती है वो कौन सी नदियाँ होती है? पेनिनसुलर रीजन रिवर होती है, ठीक है ना। क्लियर है? पेनिनसुलर रीजन कहलाता है इंडिया का वी आकार, ठीक है ना। इसमें आज मैं फर्स्ट रिवर लेके चल रहा हूँ, ये है अपनी नर्मदा। नर्मदा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही, कहते हैं ना, इंडिया की जान कहते हैं इसे नर्मदा को। नर्मदा का नाम क्या है? पुराना नाम इसे रीवा कहते हैं, ठीक है। रीवा, रीवा रिवर कहते हैं, ठीक है। और इसे लाइफलाइन ऑफ एमपी कहा जाता है। एमपी में जो कूड़ा पानी बहता है वो किसकी वजह से होता है? लाइफलाइन ऑफ एमपी कहा जाता है, ठीक है। लाइफलाइन ऑफ एमपी। आज मैं नर्मदा से जुड़ी सभी चीज़ों को क्लियर करूंगा कि नर्मदा आखिर सोर्स पॉइंट क्या है, नर्मदा की लेंथ क्या है, एमपी में इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कितना बहती है, हर चीज़। तो आप लोग वीडियोस को ध्यान से देखें और अंत तक देखें, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं नर्मदा के सोर्स पॉइंट से। नर्मदा का सोर्स पॉइंट जो है वो कहाँ से आया है? अमरकंटक से आया है। अमरकंटक से, अमरकंटक है, ठीक है। इसका सोर्स पॉइंट अमरकंटक है। अमरकंटक कहाँ है? अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट पे है, ठीक। अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से क्या है, ये जो नर्मदा नदी है वो स्टार्ट हुई चल रहा है, ठीक है ना। इसका सोर्स पॉइंट क्या है? सोर्स क्या है इसका? अमरकंटक है। क्या है? अमरकंटक। अमरकंटक में एक सोर्स पॉइंट है, जिसको हम कहते हैं दूधधारा कहते हैं ना। क्या कहते हैं? दूधधारा। क्या कहते हैं? दूधधारा एक पॉइंट है, वहां से स्टार्ट हुई है ये नर्मदा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, नर्मदा एक सबसे मेन चीज, नर्मदा का फ्लो। नर्मदा का फ्लो, हर रिवर का फ्लो होता है वेस्ट टू वेस्ट, लेकिन इसका होता है ईस्ट टू वेस्ट। ये नदी हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। कहाँ फ्लो होती है? अपोजिट डायरेक्शन पे। इसको हम याद रखेंगे, क्वेश्चन हमेशा। ये जो रिवर फ्लो होती है अपोजिट डायरेक्शन फ्लो होती है। इसकी दो तीन नदी और बहती हैं, लेकिन ये जो मेजर रिवर इसको हम ज्यादातर जानते हैं, ये नर्मदा का जो फ्लो है वो अपोजिट होता है। और नर्मदा के बारे में स्टार्ट करते हैं। नर्मदा में कई सारी ट्रिब्यूटरीज है, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज, लेकिन उनमें से कुछ मेन ट्रिब्यूटरीज को हम ले लेते हैं, जैसे कि हिरन, ठीक है। हिरन बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, ये ज्यादातर एग्जाम पे आती है। दूसरी यूरी, ठीक है, उरी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, ज्यादातर एग्जाम में आती है। तीसरी मान, ठीक है, मान इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, ये ज्यादातर एग्जाम पे आती है, ठीक है। और इसकी राइट साइड ट्रिब्यूटरीज हम ले लेते हैं। राइट साइड ट्रिब्यूटरीज में सबसे इंपॉर्टेंट आती है शेर, ज्यादातर एग्जाम पेपर में आपको मिलेगी। शक्खड़, ठीक है, ज्यादातर एग्जाम पेपर में आपको देखने को मिलेगी। कुंडी, ठीक है, और तावा, ठीक। ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है नर्मदा नदी की, जो ज्यादातर एग्जामों में पूछी जाती है। नर्मदा का सोर्स पॉइंट क्या है? दूधधारा है। ये कहाँ है? अमरकंटक में, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में। इसकी राइट साइड की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? शेर, शक्कर, कुंडी एंड तावा। लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज है हिरन, यूरी एंड मान, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं कि नर्मदा में मेजर प्रोजेक्ट्स कौन कौन से थे, मेजर डैम क्या क्या है, और मेजर इसका स्टेट ऑफ फ्लोज क्या है, ठीक है ना। तो नर्मदा का जो फ्लो है, स्टेट फ्लो, ये सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं पॉइंट, जो स्टेट कौन कौन से स्टेट से बहती है। नर्मदा सबसे पहले स्टार्ट होती है एमपी से। कहाँ से? मध्य प्रदेश से, ठीक है, मध्य प्रदेश से बहती है, ठीक। इसके बाद ये अपने पास आ जाती है महाराष्ट्र में, ठीक, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बाद ये चली जाती है गुजरात में। कहाँ चली जाती है? गुजरात में, ठीक है ना। अब जो इंडिया क्या है कि ये महाराष्ट्र में बहुत कम रेंज के लिए फ्लो थी, लेकिन जो एमपी में इसकी फ्लोइंग लेंथ जो है, मतलब बहने की जो लेंथ है वो 1007 किलोमीटर है। लेकिन जो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल ये कितना बहती है? 1312 किलोमीटर। मतलब कि जो नर्मदा का टोटल लेंथ है, नर्मदा की टोटल लेंथ है वो कितनी है? 1312 किलोमीटर। बट ये सिर्फ एमपी में, कहाँ? सिर्फ एमपी में ये कितना बहती है? 1077 किलोमीटर। ये क्वेश्चन पेपर में ज्यादातर आता है, ठीक है ना। और याद रखेंगे कि इसमें मेजर्ड बहुत सारे फैक्ट्स हैं। इसमें डैम्स की बात करते हैं, ठीक है। इसमें बने हुए डैम्स कौन कौन से हैं? इसमें डैम बने हुए हैं सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम,
ठीक है, सरदार सरोवर डैम बना हुआ है और ये कहाँ बना हुआ है, गुजरात में बना हुआ है। और ये एक ऐसा डैम है जो गुजरात और महाराष्ट्र को जोड़ता है, ठीक है ना, गुजरात और महाराष्ट्र को जोड़ने वाला एक डैम है मात्र, वो कौन सा है, सरदार सरोवर डैम। और ये किस नदी के ऊपर बना हुआ है, नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है। दूसरा डैम एक इंपॉर्टेंट इसी नदी के ऊपर है, इंदिरा सागर डैम, ठीक है, इंदिरा सागर डैम है। ये कहाँ बना हुआ है, खांडवा में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है, खांडवा में। और किस रिवर के ऊपर बना है, नर्मदा रिवर के ऊपर बना है। ओमकारेश्वर डैम, ठीक है, ओमकारेश्वर डैम है, ये किस नदी के ऊपर बना हुआ है, नर्मदा नदी के। और इसका भी लोकेशन पॉइंट क्या है, खांडवा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि बने हुए इसमें डैम, इंपॉर्टेंट डैम कौन कौन से हैं, सरदार सरोवर डैम है गुजरात में, एक सिंगल मात्र डैम है जो गुजरात और महाराष्ट्र को जोड़ता है, इंदिरा सागर डैम, वो कहाँ है, खांडवा में। ओमकारेश्वर डैम कहाँ है, खांडवा में है, ठीक है। इससे जुड़ी और इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं क्लियर करता हूँ कि जो इसकी टोटल लेंथ है, मतलब कि जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 12 किलोमीटर, बट ये एमपी में बहती कितना है, 1077 किलोमीटर के रेंज के आसपास बहती है, ठीक है ना। नर्मदा की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आते हैं वो इन्हीं में से आते हैं, ज़्यादातर पेपर्स में आपको यही मिलेंगे। नर्मदा को क्या कहा जाता है, लाइफ लाइन ऑफ एमपी कहा जाता है, लाइफ लाइन ऑफ एमपी, हम याद रखेंगे। लाइफ लाइन ऑफ एमपी किस रिवर को कहा जाता है, नर्मदा को कहा जाता है, ठीक है ना। और ये स्टार्ट करते हैं, इसमें एक फैक्ट आता है रिफ्ट वैली, क्या आता है, रिफ्ट वैली, ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है रिफ्ट वैली क्या है। रिफ्ट वैली क्या है कि ये नदियाँ जो है ये सतपुरा रेंज टाइप से हिल्स, ये जब कोई नदी किसी हिल टाइप, मतलब कि ये कोना जैसा पर्वत हो और इनके बीच से जब कोई नदियाँ बहती है, पूरा इनका फ्लो पर्वत के बीच में ही हो, तो ये जो एरिया बनता है इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्ट वैली कहते हैं। ये जो जगह बीच में आती है इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्ट वैली कहते हैं, ठीक है। नर्मदा से जुड़े इतने ही क्वेश्चंस आते हैं और ज़्यादातर यही चीज़ें पूछी जाती हैं। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट रिवर कल लेंगे, मे बी कृष्णा, कावेरी, कुछ भी कोई अच्छे से रिवर लेंगे। नर्मदा के लिए आज इतना ही। नर्मदा एक पेनिनसुलर रिवर है, नर्मदा का पुराना नाम रीवा रिवर है, नर्मदा को लाइफ लाइन ऑफ एमपी कहा जाता है। नर्मदा का सोर्स पॉइंट 2000 है, ये कहाँ पे है, अमरकंटक में है और ये अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। इसकी लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज हिरन, न्यूरी और मान है, राइट साइड ट्रिब्यूटरीज है शेर, शक्कर एंड कुंडी एंड तावा, ठीक है। ये स्टेट कौन कौन से स्टेट में फ्लो होती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर के आसपास फ्लो होती है और ये पूरा इसका फ्लो जो लेंथ है वो कितना है, 13-12 किलोमीटर है, ठीक है ना। मेजर डैम सरदार सरोवर डैम गुजरात में है, इंद्र सागर डैम खांडवा, ओमकारेश्वर डैम कहाँ पे है, खांडवा में है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट फॉल है, एक बहुत अच्छा लोकेशन इस नदी के ऊपर बना हुआ है, उसको हम कहते हैं धुआंधार, क्या कहते हैं, धुआंधार, ठीक है ना। धुआंधार है, कहाँ पे है ये धुआंधार, ये धुआंधार है भेड़ाघाट में, कहाँ है, भेड़ाघाट। धुआंधार फॉल है, ये कहाँ है, भेड़ाघाट में है, ठीक है। भेड़ाघाट कहाँ है, जबलपुर में, ठीक है, जबलपुर एमपी, ठीक, याद रखेंगे। जबलपुर एमपी में एक स्पेस है भेड़ाघाट, भेड़ाघाट में बहुत अच्छा इसका फॉल है, वो कौन सा फॉल है, धुआंधार फॉल है, ठीक। सो ड्रेनेज में हमने पेनिनसुलर रिवर पढ़ा और नर्मदा के बारे में पढ़ा। सो थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियोस आपको जल्दी अपलोड हो जाएंगी नेक्स्ट रिवर के बारे में। थैंक यू।